हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सूक्ष्म पोषक तत्व विटामिन में से विटामिन ई पर चर्चा करेंगे। उससे पहले हम संक्षिप्त में देख लेते हैं कि विटामिन क्या होते हैं। विटामिन आहार के पोषक तत्वों में से एक महत्वपूर्ण तत्व है, जिनकी शरीर को स्वस्थ रखने में बहुत कम मात्रा में आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए इनको सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। विटामिन विभिन्न प्रकार की बीमारियों से हमारे शरीर का बचाव करते हैं और शरीर के सामान्य विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इसको इंग्लिश में भी देख लीजिए। विटामिन इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ द डाइटरी न्यूट्रिएंट्स which are required in small amounts to keep the body healthy. So they are also called micronutrients. Vitamins protect our body from various types of disease and contribute significantly to the normal development of the body. विटामिन्स को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहले वसा में घुलनशील विटामिन यानी कि फैट सोल्युबल विटामिन्स, और दूसरे पानी में घुलनशील विटामिन यानी कि वाटर सोल्युबल विटामिन्स। क्योंकि विटामिन ई फैट सोल्युबल विटामिन्स का ही एक भाग है, तो विटामिन ई पर चर्चा करने से पहले देख लेते हैं कि फैट सोल्युबल विटामिन क्या होते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन वे विटामिन होते हैं जो वसा में घुल जाते हैं। ये विटामिन कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के तत्वों से बने होते हैं। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के इसी प्रकार के विटामिन होते हैं। इंग्लिश में देखिए इसको। Fat soluble vitamins are vitamins that dissolve in fat. These vitamins are made up of the elements of carbon, hydrogen and oxygen. Vitamin A, vitamin D, vitamin E and vitamin K are similar vitamins. चलिए अब चर्चा कर लेते हैं विटामिन ए पर। वसा में घुलनशील यह विटामिन हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है। विटामिन ई को टोकोफेरोल भी कहते हैं। यह विटामिन रक्त के जमाव के लिए अत्यंत आवश्यक होता है क्योंकि यह खून के थक्के को जमने से भी रोकता है। यह कोशिका झिल्ली को सशक्त करता है। कोशिका मतलब सेल और कोशिका झिल्ली मतलब सेल मेम्ब्रेन। तो सेल के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए उनके बाहरी कवच यानी कि सेल मेम्ब्रेन को ये बनाए रखता है। कोशिका झिल्ली जो होती है इसका निर्माण 3 परतों से होता है। तो उसमें से जो बीच वाली परत होती है वो लिपिड या वसा के द्वारा बनी होती है। तो उसमें जो वसा में घुलनशील विटामिन है वो इसमें हेल्प करते हैं। तो विटामिन ई कोशिका झिल्ली को सशक्त बनाने का काम करता है। यह कैंसर के उपचार में भी मदद करता है। विटामिन ई इसका उपयोग धूम्रपान करने वालों में कैंसर जो होते हैं, जैसे विशेष रूप से फेफड़े और मुंह के कैंसर, इसको रोकने के लिए भी किया जाता है। साथ ही यह त्वचा को स्वस्थ रखता है और त्वचा के रूखेपन को दूर करके त्वचा की चमक बढ़ाता है। यह त्वचा को झुर्रियों से बचाता है और त्वचा से मृत कोशिकाओं की सफाई करने में सहायता करता है। इसके अलावा यह त्वचा में प्राकृतिक नमी बनाए रखता है और सनबर्न से भी बचाव करता है। विटामिन ई मुख्य रूप से संतान उत्पादन में सहायता करता है। यह जननांगों यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं उनके कार्य को सामान्य बनाए रखता है। इस विटामिन की कमी से स्त्रियों में बांझपन और पुरुषों में नपुंसकता आ सकती है। गर्भवती महिलाओं में विटामिन ई की कमी से हाइपरटेंशन, प्लेसेंटा यानी कि गर्भनाल का टूटना, मिसकैरेज यानी कि गर्भपात भी हो सकता है, या जन्म से पहले बच्चे का जन्म जैसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। इस तरीके के खतरे हो सकते हैं। और प्री मैच्योर बच्चा हो और उसमें विटामिन ई की कमी हो जाए तो उसमें खून की कमी हो जाती है, जिसको हम एनीमिया कहते हैं। इसकी कमी से मांसपेशियों के विकास में कमी आ जाती है। मांसपेशियों की ताकत में सुधार करने के लिए विटामिन ई का प्रयोग किया जाता है। एक्सरसाइज के बाद भी जो मांसपेशियों में क्षति होती है उसको ठीक करने में भी विटामिन ई मददगार होता है। इसकी कमी से मांसपेशियों का अपकर्ष या पतन यानी कि डिजेनरेशन होने लगता है। पक्षाघात भी हो जाता है। पक्षाघात मतलब लकवा भी हो जाता है। और आंखों की मांसपेशियों में भी लकवा हो सकता है। इससे इसकी वृद्धि भी धीमी हो जाती है विटामिन ई की कमी से, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड से हमारा शारीरिक और मानसिक विकास होता है। तो विटामिन ई पिट्यूटरी ग्रंथि के कार्यों में होने वाले अवरोधों को रोकता है। तो इस तरीके से अगर इसमें कोई अवरोध आ जाए विटामिन ई की कमी के कारण, तो हमारा जो विकास है, वृद्धि है, वो धीमी हो जाती है। इस विटामिन की कमी से हृदय भी ठीक प्रकार से कार्य नहीं करता। कुछ लोग धमनियों के सख्त होने, दिल का दौरा, सीने में दर्द, हाई ब्लड प्रेशर सहित हृदय से संबंधित रोगों के इलाज व रोकथाम के लिए विटामिन ई का उपयोग करते हैं। यह हृदयघात से बचाव करने में भी सहायक है। विटामिन ई में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी तत्व होते हैं जो हार्ट अटैक के बाद भी मरीज की मांसपेशियों को नुकसान नहीं पहुंचने देते। इससे दिल की बीमारी का खतरा कम हो जाता है।
यह कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखता है। इसके अलावा यह तंत्र के रोगों के लिए भी प्रयोग में लाया जाता है, जैसे अल्जाइमर और मनोभ्रंश की दवाओं में इसका उपयोग किया जाता है। यह स्मृति भी बढ़ाता है, यानी कि याददाश्त बढ़ाता है। एक शोध हुआ था 2010 में, उसके अनुसार विटामिन ई का सप्लीमेंट लेने वाले लोगों में अल्जाइमर का खतरा कम होता है। इसके अलावा मनुष्य के शरीर में यह विटामिन पिट्यूटरी, एड्रिनल और अंड ग्रंथियों की ठीक क्रिया के लिए भी आवश्यक है। पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको हिंदी में पीयूष ग्रंथि कहते हैं और इसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, क्योंकि यह शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो ये विटामिन ई पिट्यूटरी ग्लैंड के कार्य में होने वाले अवरोधों को रोकता है। इससे हमारा वृद्धि और विकास सही तरीके से हो पाता है। इसके अलावा एड्रिनल ग्लैंड है, इसमें से तनाव की स्थिति में हार्मोन निकलता है जो हमारे मूड को सही रखता है। और एड्रिनल हार्मोन हमारे शरीर को भाग दौड़, खेल कूद और कसरत में मदद करता है। तो इस प्रकार से यह विटामिन पिट्यूटरी, एड्रिनल और अंड ग्रंथियों की ठीक क्रिया के लिए आवश्यक है और संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है। तो चलिए अब ये देख लेते हैं कि विटामिन ई के प्राप्ति के साधन कौन कौन से हैं, ये कहाँ से हमें मिलता है। यह विटामिन सभी प्रकार के अनाजों में, विशेषकर मक्का में अधिक पाया जाता है। इसके अलावा अंकुर वाले बीजों में, बिनोले व ताड़ के तेल में, दालों में, हरी पत्तेदार सब्जियों में, गुर्दे और यकृत यानी कि लीवर आदि में पाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। विटामिन के और वाटर सॉल्युबल विटामिन हम आगे के वीडियोस में देखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।